हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बार फिर विकास विजन 2.0 पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग एक नया ही एक्सरसाइज चालू करेंगे जो एक्सरसाइज 1.4 है। इसमें दरअसल बताया गया है कि यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में। देखिए, यहाँ यूनियन के बारे में बताया गया है और इंटरसेक्शन कि किस तरह यूनियन को निकाला जाता है अगर कोई अलग अलग सेट दिया है तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट। मतलब कि जो ये सब पेयर दिए हैं, जैसे दो सेट का पेयर दिया है यहाँ एक्स और वाई, उसका यूनियन बताना है, इसलिए पेयर का है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। पहले पहले क्वेश्चन में दो सेट दिया है। पहले सेट क्या है, एक्स, जो कि एलिमेंट है उसमें 1, 3 और 5। देखिए, और दूसरा सेट क्या दिया है, वाई सेट, और उसमें क्या कौन सा एलिमेंट है, 1, 2 और 3। ठीक है, यूनियन क्या आखिर होता है, यूनियन सभी सेट का, सभी सेटों में जो एलिमेंट होते हैं उनमें पूरे को कंसिस्ट करता है। ठीक है, मतलब पूरे सेट को कंसिस्ट करता है। तो चलिए इसको देखा जाए, हमारा जो यूनियन होगा वो क्या होगा, तो ऐसे लिखेंगे एक्स यूनियन वाई इजकल टू, यहाँ देखिए, यहाँ 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 5 हो गया, तो ये हम लोग का यही यूनियन हो जाएगा। तो लिख लेते हैं 1, 2, 3 और ये 5। इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग। अब इसमें क्या कह रहा है, एक सेट ए है, एक सेट ए है, उसमें कह रहा है कि ए ए ई आई ओ यू, ये पूरे वॉवेल्स हैं, 5 वॉवेल्स हैं। ठीक, अब दूसरे सेट में कह रहा है, दूसरा बी सेट है। ठीक, तो उसमें ए बी और सी है। ठीक है, ए बी और सी। ठीक, तो अब कह रहा है कि अब इन लोग का यूनियन निकालने के लिए, मतलब कि ए यूनियन बी। ठीक, अब ए यूनियन बी क्या होगा, देखिए यहाँ पे ए दोनों में है, तो ए लिख दीजिए एक बार, फिर बी और सी, बी सी, फिर ई आई ओ, फिर यू। ठीक है, इसमें एलिमेंट का जो जगह होता है वो फिक्स नहीं होता, चाहे आप इसको इधर भी लिख सकते हैं, इसको इधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये तीसरा पार्ट देखते हैं क्या है। अब इसमें देखिए यहाँ दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में, अब इसको पहले हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, रोस्टर फॉर्म में। हम लोग पिछले एक्सरसाइज में कन्वर्ट करना सीखे थे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज इसमें थोड़ा सा हम लोग को मदद मिल जाएगा। ए इजकल टू क्या दिया है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, मतलब एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, इससे हम लोग को पता चल गया। और मल्टीपल ऑफ 3 है, मतलब कि 3 का मल्टीपल है। ठीक है, जैसे 3 का टेबल होता है बिल्कुल वैसे ही। तो हम लोग ए सेट बना के 3, 6, फिर 9, फिर 12, फिर डैट डैट डैश टू इन्फिनिटी कर देंगे। ठीक है, इसके साथ ये इनफाइनाइट सेट है। ये लोग बार बार रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि बार बार रिवीजन करेंगे तो हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए, ये ए सेट हो गया, फिर ऐसे ही बी सेट देख लेते हैं क्या है। एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब कह रहा है एक्स नेचुरल नंबर है और किससे छोटा है, 6 से छोटा है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा लेस और इक्वल कभी कभी दे देता है, तो वो 6 को मिलाकर होता है, लेकिन यहाँ क्या दिया है, सिर्फ लेस देन, तो 6 को नहीं लेंगे। ठीक है, और 1 रहेगा, नेचुरल नंबर 1 से चालू होता है, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब 6 को नहीं लेंगे तो यहाँ तक क्लोज कर देंगे। अब ये क्या कर रहा है, अब ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग 1 को ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, फिर 4, फिर 5। यहाँ तक तो है ही एलिमेंट यहाँ तक। अब यहाँ से इसको देख लेंगे, फिर 6 कर लेंगे, फिर 9, फिर 12, फिर 15, डेट डैश सो ऑन, मतलब कि इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब इसका चौथा क्वेश्चन देख लेंगे। ए सेट में क्या कह रहा है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे प्रॉपर्टी लिखा है, तो क्या कह रहा है, एक्स जो है 1 से ग्रेटर होगा, मतलब एक्स जो है वो 1 से बड़ा होगा। ठीक है, और लेस और इक्वल, देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे हम जो कह रहे थे लेस और इक्वल, इसी को कहा जाता है, इस साइन को। ठीक है, तो इसका मतलब कि 6 भी रहेगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि 1 से बड़ा हो, तो 1 नहीं रहेगा, तो 2, 3, 4, 5 और 6 के इक्वल हो। ठीक है, 6 के लेस देन और इक्वल, मतलब कि 6 भी रहेगा। तो ये हम लोग का सेट ए हो गया। फिर बी सेट देखते हैं क्या है, एक्स, एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है एक्स। फिर 6 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो। ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन 6 बट लेस देन 10। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। अब यहाँ पे बी सेट कर रहा है एक्स इज ग्रेटर देन 6, मतलब कि 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। अब यहाँ लेस देन 10 कहा है। ठीक है, लेस देन 10 का, यहाँ देखिए,
यहाँ पे लेस देन 10 का है तो 10 को लेंगे नहीं, तो ये हमारा बी सेट हो गया। अब ए यूनियन बी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, देखिए यहाँ पे। फिर दूसरे बी सेट में आते हैं 7 8 9, ठीक है, ये हम लोग का ए यूनियन बी हो गया, देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है, पाँचवें क्वेश्चन में कह रहा है, पहले पाँचवें क्वेश्चन में ए सेट, जो सेट ए दिया है वो तो आपको दे ही दिया, क्या है, सिंपल रोस्टर फॉर्म में सबसे ईजी होता है, दे देता है तो। और बी दे दिया 5, मतलब इम्प्टी सेट है, ठीक है। बी क्या है, इम्प्टी सेट, मतलब कुछ नहीं है उसमें, पूरा खाली है, ठीक है। तो अब अच्छा एक चीज़ बताइए, किसी चीज़ को खाली मिलाएंगे तो उतना ही चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है, ए अगर यूनियन फाई करें, ठीक है, ए यूनियन फाई करे तो हमारा ए आ जाता है, ठीक है। क्या, ए यूनियन फाई करे तो ए आ जाता है, लेकिन यहीं पे ए इंटरसेक्शन फाई करें तो हमारा क्या आएगा, फाई आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर कुछ नहीं इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो वही फाई हो जाता है। तो हम लोग को इस प्रॉपर्टी से चलना है, तो क्या होगा, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी 1 2 3, देखिए यहाँ पे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ए मतलब कि सेट ए, जो हम लोग का सेट था वो ए ही मिल गया, तो ये प्रॉपर्टी भी हो गई, ठीक है। इस प्रॉपर्टी, इन दोनों प्रॉपर्टी का आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हम लोग का चालू होता है। अब यहाँ कहता है लेट ए, सेट ए और बी, सेट ए में जो एलिमेंट है वो ए और बी है। फिर दूसरे सेट में, सेट बी में दिया है कि ए बी सी है। फिर कह रहा है क्या ए जो है वो बी का सबसेट है कि, फिर कह रहा है, ये क्वेश्चन पूछा, ठीक है। फिर कह रहा है कि व्हाट इज ए यूनियन बी, इन दोनों का यूनियन निकालना है, और ये पूछ रहा है कि सबसेट है कि नहीं, ठीक है। अगर आप इंट्रोडक्टिव वीडियो देखेंगे तो आप लोग को सबसेट के बारे में पूरा पता चल जाएगा, तो वहाँ पे जाके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहे हैं कि इसमें जितना भी एलिमेंट हो अगर इसमें, तो उसको सबसेट कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे ए है बी है, तो इसमें देखना पड़ेगा पूरे को कि इसमें है कि नहीं। देखिए यहाँ पे ए भी है बी भी है, मतलब कि ये सेट ए का पूरा एलिमेंट इसमें आ जा रहा है, ठीक है। तो ये जो होगा ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। फिर सॉल्यूशन लिखेंगे, कहेंगे यस सेट ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब यहाँ पे ए यूनियन बी निकालना है, तो ए यूनियन बी क्या है, सेट ए, अगर आप ए यूनियन बी निकालना है तो पहले दोनों सेट को लिख लीजिएगा। अगर आपका सेट बिल्डर फॉर्म है तो रोस्टर फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग का रोस्टर फॉर्म में दिया था, तो हम लोग आसानी से यहाँ पे लिख लिए। तो अब ए यूनियन बी, ठीक है। अब ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ ए बी कॉमन है यहाँ पे, फिर सी, तो यही हम लोग का ए यूनियन बी हो गया। अब ये किसके बराबर है, बी सेट के, ए यूनियन बी क्या हो गया, बी सेट ऑफ बी। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू सेट, मतलब कह रहा है कि दो सेट हैं ए और बी, सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी, ठीक है। इसमें कह रहा है कि जो ए है वो सबसेट ऑफ बी है, तो व्हाट इज ए यूनियन बी। अभी हम लोग देखा गया था कि ये जो ए था वो बी का सबसेट था यहाँ पे, ठीक है, दूसरे वाले क्वेश्चन में। तो ए यूनियन बी हम लोग का क्या आ गया था, बी ही सेट आ गया था, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे तीसरा सॉल्यूशन, लिखेंगे इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज सेट बी। यहाँ पे क्या पाया गया था, ए यूनियन बी हम लोग का सेट बी आ गया था, ठीक है। तो यही लिख देंगे। अब चौथे क्वेश्चन में आते हैं, चौथा क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है, इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि इफ़ ए, सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, और सेट सी दिया है, और सेट डी दिया है, मतलब 4 सेट पूरे टोटल दिए हैं। फिर कह रहा है अब जो 1 से 7 तक के जो क्वेश्चन दिए हैं वो फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग सोल्यूशन लिखते हैं, फिर सभी सेट लिख लेते हैं क्या क्या दिया है, ठीक है। सेट ए में क्या दिया है, 1 2 3 4, ठीक है। बी दिया है 3 4 5 6, ठीक। सी दिया है 5 6 7 8, डी दिया है 7 8 9 और 10। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 2 यहाँ मतलब कि 3 और 4 इसमें दोनों ए और बी में कॉमन है, 5 6 इन दोनों में कॉमन है, और यहाँ पे 7 और 8
सी और डी में कॉमन है। तो ये लोग ऑब्जर्व करना चाहिए कि सेट लिखते ही पता चल जाता है कि क्या कॉमन है क्या नहीं है, ठीक है। तो अब चलिए पहला क्वेश्चन दिया है कि ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए, ठीक है, ए यूनियन बी। अब ये ए यूनियन बी कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों का पूरे टोटल एलिमेंट लिख देंगे 1 2 3 4, ठीक है, 4 यहाँ तक आ गया, फिर 5 6, 5 और 6, यही हम लोग का हो गया पहला। फिर दूसरा क्या होगा, ए यूनियन सी लिखने के लिए, ए यूनियन सी, तो 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन, बी यूनियन सी फाइंड करना था। तो यहाँ पे क्या हो गया, बी यूनियन सी, यहाँ पे देख लेते 3 4 5 6 और यहाँ पे 7 और 8, तो यही ए हो गया। ऐसे ही बी और डी का हो गया, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी को ऐसे पहले बांट लेंगे, ए यूनियन बी, फिर यूनियन ऐसे ब्रैकेट में कर लेंगे ऐसे, ठीक है, फिर बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी का फाइंड ये हम लोग का आया था यहाँ पे, और बी यूनियन सी देखिए यहाँ पे 3 4 5 6 और यहाँ 7 8, ठीक है। तो ये हो गया। अब फिर इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों का यूनियन कर देंगे तो 1 2, फिर 3 4 5 6 7 और 8, तो ये हो गया। फिर ऐसे ही सेम क्वेश्चन ए यूनियन बी यूनियन डी, इसको फाइंड करना है। तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग थोड़ा हिंट दे देते हैं। इसमें कैसे होगा, ए यूनियन बी हो जाएगा, फिर इसको यूनियन आप लोग कर दीजिएगा बी यूनियन डी, ठीक है। फिर ऐसे ही सातवें में कर दीजिएगा ए बी यूनियन सी यूनियन डी, ऐसे कर दीजिएगा। ऐसे आप लोग का आंसर निकल जाएगा। अगर आंसर निकल जाएगा तो हम लोग कमेंट करिएगा, जिससे हम लोग को पता चले, ठीक है। ऐसे ही पाँचवा क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। पाँचवा क्वेश्चन कह रहा था, यहाँ देखिए पाँचवा क्वेश्चन कह रहा था कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ द, जो क्वेश्चन 1 में था उसका हम लोग यहाँ पे यूनियन निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, पहले का एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो इसमें क्या कॉमन एलिमेंट मिल रहा है, 1 और 3 मिल रहा है, तो 1 3 हो गया। फिर इसमें कॉमन एलिमेंट ए मिल रहा है, फिर इसमें 3 6 मिल रहा है, तो यहाँ 3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए चौथे वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं मिल रहा था, इसलिए 5 लिख दिया है ब्रसल्स, ठीक है। फिर पाँचवें वाले में था कि अब यहाँ पे क्या था, देखिए यहाँ बताए थे कि ए यूनियन फाई का यूनियन जब होता है तो ए आता है, और ए इंटरसेक्शन फाई होता है जब, तो फाई आ जाता है, तो यहाँ फाई हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन 5 हो गया। ऐसे क्वेश्चन 6 की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है इफ ए सेट ये दिया है और बी सेट ये दिया है, सी सेट ये दिया है, डी सेट ये दिया है, फाइंड ये सब करना है, ठीक है। तो हम लोग पहले ही सॉल्व कर लिए हैं टाइम बचाने के लिए। देखिए यहाँ पे ऐसे सेट दिया है। अब यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन बी निकालना, मतलब इन दोनों में देखना कौन सा एलिमेंट कॉमन है। तो यहाँ देखिए 7 और 9 इसमें मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, तो 7 9 हो गया। फिर बी यूनियन सी, तो यहाँ देखिए इसमें 11 और 13 मिल रहा है, इसमें भी 11 13 मिल रहा है। फिर ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी, मतलब कि ए सी और डी में कोई कॉमन मिल रहा है। देखिए 3 एक सेट उठा के देख लीजिए कोई, अगर इसमें देख लीजिए इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, कोई एलिमेंट मिल रहा है, तो यहाँ पे कुछ 5 हो जाएगा या ब्रेसल्स हो जाएगा। फिर ऐसे ही सी देख लेते हैं, मतलब चौथा देख लेते हैं ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में क्या मिल रहा है, ए इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ पे 11 मिल रहा है, तो ये सिंगलटन सेट हो जाएगा। फिर बी इंटरसेक्शन डी, तो इन सब में देख लेना है कि कोई कॉमन एलिमेंट मिल नहीं रहा है, इसलिए 5 हो गया, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन फिर बी, उसके अंदर फिर बी यूनियन सी, तो यहाँ पे हम लोग सेट ए को दिखा दिए हैं और यहाँ पे बी यूनियन सी को दिखा दिए हैं, ठीक है। फिर इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा वही हो जाएगा। तो 7 और 9 और 11 इसमें भी है, 7 9 11 इसमें भी है, तो ये हो जाएगा। फिर यहाँ ए इंटरसेक्शन डी निकालना था। फिर ए इंटरसेक्शन डी, यहाँ देखिए यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट नंबर 11 है, यहाँ पे 15 से चालू हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही सेम क्वेश्चन ये 6 वाला था, तो ऐसे ही 7वां क्वेश्चन, तो ये आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही 9वां क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन हम लोग का निकला था यहाँ पे 7 और 9, और यहाँ पे बी यूनियन सी, यहाँ देखिए यहाँ बी यूनियन सी हम लोग निकाले थे। तो इन दोनों में देखिए क्या कॉमन मिला, ये इंटरसेक्शन दिया है, तो कॉमन क्या मिला है, 7 और 9 इसमें मिला है, 7 और 9 इसमें मिला है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब इसमें 10 वाले पार्ट में देख लेते हैं क्या कर रहा है कि ए यूनियन डी और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। फिर ये देखिए ए यूनियन डी क्या होगा, इसमें देख लीजिए 3 5 7 9 11, फिर 15 और 17, ये हो जाएगा पूरे।
फिर यहाँ पे बी यूनियन सी जो यहाँ पे आया था वहीं पे भी हो जाएगा। अब इंटरसेक्शन निकालना है, तो इसमें से क्या क्या कॉमन मिल रहा है, देखिए यहाँ 7 9 11 15 और यहाँ पे 7 9 11 और 15, तो ये हम लोग का हो जाएगा। अब ऐसे ही हम लोग सातवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है इफ़ ए ये दिया है, मतलब एक्स नेचुरल नंबर का सेट है, बी इवन नंबर का सेट है, सी ऑड नंबर का सेट है और डी प्राइम नंबर का सेट है। तो यहाँ पे हम लोग पहले सेट बिल्डर फॉर्म में था, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, फिर 1 2 3 टू इन्फिनिटी नेचुरल नंबर का हो गया, फिर यहाँ पे 2 4 6 8 ये इवन नंबर का हो गया, फिर 1 3 5 7 8 मतलब 9 ये हम लोग का ऑड नंबर का हो गया, और 2 3 5 7 ये हम लोग का प्राइम नंबर का हो गया। तो इसके बाद पहला क्वेश्चन था ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी अगर हम फाइंड करेंगे तो हम लोग के लिए पहले ए सेट चाहिए, तो 1 2 3 4 मतलब ये नेचुरल नंबर का सेट हो गया, और ये क्या था इवन नंबर का सेट, तो इवन नंबर आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा बी हो जाएगा सेट। ऐसे ही ए सी नेचुरल नंबर का सेट और ये ऑड नंबर का सेट, तो ऑड नंबर आ जाएंगे सारे, तो सी हो जाएगा। फिर ऐसे ही नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर सब आ जाएंगे, तो ऐसे डी हो जाएगा। फिर अगर हम इवन नंबर और जो ऑड नंबर है उसमें कोई कॉमन देगा तो कोई कॉमन मिलेगा नहीं, इसलिए 5 हो गया है। फिर ऐसे ही बी इंटरसेक्शन डी, जो बी है और डी है इसमें क्या कॉमन मिलेगा, देखिए यहाँ पे 2 4 6 टू इन्फिनिटी ये हम लोग का इवन नंबर का सेट हो गया, और 2 3 5 7 टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट हमारे से 2 ही मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पे 2 हो गया। फिर सी इंटरसेक्शन डी मतलब ऑड नंबर और प्राइम नंबर से कौन एलिमेंट कॉमन मिलेंगे, तो 3 5 7 9 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे ब्रेसेस लगा दीजिए, फिर 2 3 5 7 टू इन्फिनिटी, इसमें हम लोग का कॉमन एलिमेंट 3 5 7 11 टू इन्फिनिटी ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हम लोग का ये 7वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन कह रहा है विच आर द फॉलोइंग पेयर्स आर डिसजॉइंट। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन दिया था कि 1 2 3 4 और 4 5 6, तो यहाँ 4 दोनों कॉमन एलिमेंट मिले हैं, तो लिख देंगे नो दिस सेट इज नॉट अ डिसजॉइंट, ठीक। फिर ऐसे ही यहाँ पे ए ई आई ओ यू और सी डी ई एफ लिखेंगे यस दिस इज डिसजॉइंट सेट, क्यों 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 है, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है। अगर रीजन भी लिखना हो तो ऐसे लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे 2 4 6 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 3 5 7 टू इन्फिनिटी लिखेंगे यस दिस सेट इज डिसजॉइंट सेट, ठीक है। ऐसे ही ये 8वां क्वेश्चन की ओर कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 9 क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखिए यहाँ पे 3 सेट दिए हुए हैं, ए सेट में ये एलिमेंट दिया है, बी सेट में ये, और सी सेट में ये, और डी सेट में ये 3 6 9। यहाँ देखिए पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, ए और बी, तो जो ए सेट है और बी सेट है इसमें देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, उसको ए वाले सेट में से हटा दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ 12 मिल रहा है तो इसको ए वाले सेट में हटा दीजिए, तो यहाँ पे 3 6 9 15 18 और 21 आ जाएगा, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन ए माइनस सी, तो इन दोनों का कॉमन एलिमेंट देख लीजिए और फिर ए में से हटा दीजिएगा, तो यहाँ पे 6 और 12 आ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, यहाँ पे 3 9 15 18 और 21 ये हो जाएंगे। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। थैंक यू। अब चलते हैं हम लोग 10वें क्वेश्चन कर। यहाँ 2 सेट दिया है एक्स और वाई, इसमें कुछ एलिमेंट दिए हैं, इसमें कुछ एलिमेंट दिए हैं। देखिए यहाँ पे ए बी सी डी और यहाँ एफ बी डी जी, तो यहाँ कर है एक्स माइनस वाई, तो इन दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या है, बी और डी दोनों में कॉमन एलिमेंट है, तो इन दोनों का कॉमन एलिमेंट हम लोग को मिल गया, तो एक्स से हटा देना है तो ए और सी आ जाएंगे। फिर अगर वाई का निकालना तो वाई में से हटा दो, एफ और जी आ गए, फिर वही कॉमन एलिमेंट पूछ रहा था तो बी और डी हो गया, बात खत्म। फिर ऐसे ही कॉमन एलिमेंट था ये, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। यहाँ देखिए यहाँ पे कह रहा है इफ़ आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर एंड क्यू इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर देन व्हाट इज आर माइनस क्यू। तो रियल नंबर हम लोग दो लोग से मिलकर बने होते हैं, एक रेशनल नंबर से एक ई रेशनल नंबर से। तो अगर हम रियल नंबर में से रेशनल नंबर को हटा देंगे तो क्या बचेगा, ई रेशनल नंबर, और इसको हम लोग डिनोटेट करते हैं किससे, आई से। ये याद रखिएगा कि आई मतलब ई रेशनल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो स्कूल में पूछा जाता है कि ई रेशनल नंबर को किससे डिनोटेट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही 12th क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 12th क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, स्टेट करते हैं ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ये कह रहा है यहाँ देखिए 2 और यहाँ देखिए 2 3 4 एंड 5 एंड 3 एंड 6 आर डिसजॉइंट सेट। ये जगह फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे लिख दीजिएगा 3 इज कॉमन एलिमेंट, सो दिस इज नॉट आर डिसजॉइंट सेट। ऐसे ही यहाँ पे एक कॉमन एलिमेंट मिल जा रहा है, फिर से लिख दीजिएगा in the two set their common element is a then this is not a disjoint set। फिर इसमें तीसरे वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि डिसजॉइंट सेट है,
तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट हम लोग को कॉमन नहीं मिल पा रहा है, तो लिखेंगे यस दिस इज डिसजॉइंट सेट बिकॉज दे आर इन द सेट नॉट फाउंड इन कॉमन एलिमेंट। फिर ऐसे ही इन दोनों में कॉमन एलिमेंट मिला है 2 6 10 और 3 7 11। ठीक है, तो ये भी डिसजॉइंट सेट हो गया क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट हम लोग को नहीं मिल रहा है। इसी के साथ ही हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग का जल्दी ही 1.5 आ जाएगा और उसके बाद हम लोग एक MCQ सीरीज़ करेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करें। थैंक यू।